साथियों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक नदी होकर गुजरती है जिसे काली नदी कहते हैं। ये नदी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से होते हुए बुलंदशहर तक आती है और फिर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। लेकिन 21 नवंबर 2025 को इस नदी में कुछ ऐसा मिला जिसकी वजह से ये इलाका समाचारों की सुर्खियां बन गया। अब हुआ ये कि 21 नवंबर की सुबह जब कुछ लोग बुलंदशहर के पास से गुजरने वाली इस काली नदी के करीब से गुजर रहे थे, तभी उन्हें नदी पर कुछ अजीब सा तैरता हुआ दिखाई दिया। शुरुआत में कुछ लोगों को लगा कि शायद कोई खाली बोरा तैर रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका ये अंदाजा गलत साबित होने लगा। जल्दी पता चल गया कि नदी में किसी व्यक्ति का शव तैर रहा है। अब जैसे ही लोगों की नजर उस तैरते हुए शव पर पड़ी, उनकी हालत खराब हो गई। धीरे धीरे ये खबर आसपास के इलाकों में फैलने लगी और फिर कुछ ही देर में नदी के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। अब सूचना मिलते ही बुलंदशहर पुलिस हरकत में आई और कुछ ही देर में पुलिस टीम काली नदी के किनारे पहुंच गई। मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने सबसे पहले भीड़ को हटाया और फिर शव को नदी से बाहर निकलवाया। शुरुआती जांच में ही पता चल गया था कि ये कोई आम मामला नहीं है, बल्कि तैरते हुए शव की कहानी कुछ ज्यादा ही खौफनाक है। इस मामले में शव का चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका था और तलाशी के बाद ना ही शव के पास से कोई दस्तावेज मिले और ना ही कोई पहचान पत्र जिससे पता चल सके कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन था। अब अच्छी तरह से जांच करने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया। लेकिन अभी पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था शव की शिनाख्त करवाना। और फिर इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले शव की कुछ तस्वीरों को आसपास के जिलों में भेजा। शव की पहचान करने के लिए पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा पुलिस से संपर्क किया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पता नहीं चल पाया कि आखिर शव किसका है। देखते ही देखते पूरा एक हफ्ता निकल गया और ऐसा लग रहा था कि शायद ये गुत्थी कभी सुलझ नहीं पाएगी। लेकिन फिर इसी दौरान जांच कर रही टीम की नजर अचानक शव के हाथ पर बने एक टैटू पर पड़ी और यही टैटू इस केस का पहला बड़ा सुराग साबित हुआ। अब पुलिस शव के हाथ में बने टैटू की कुछ तस्वीरें लेती है और उस टैटू आर्टिस्ट को खोजने में लग जाती है जिसने इस टैटू को बनाया था। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस उस टैटू आर्टिस्ट तक पहुंच जाती है, जहां से पता चलता है कि ये शव मौसमगढ़ इलाके के रहने वाले शिवम का है। देखा जाए तो शव की शिनाख्त करने में पूरे 8 दिन लग चुके थे और अब पुलिस के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया और इसके पीछे की वजह क्या थी। अब इन सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस अपनी जांच को रफ्तार देती है और जैसे ही जांच आगे बढ़ती है, पता चलता है कि शिवम बुलंदशहर के मौसमगढ़ थाना क्षेत्र की रामनगर कॉलोनी का रहने वाला था। वो पहले यहीं रहकर प्रॉपर्टी का काम करता था और इसी काम के दौरान उसकी दोस्ती विक्की और बबलू नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। विक्की भी इसी इलाके में रहता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि विक्की भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता था और इसी वजह से आए दिन दोनों की रोज मुलाकात होती, दोनों साथ उठते बैठते और फिर इन दोनों के बीच दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे। लेकिन फिर कुछ समय बाद शिवम अचानक दिल्ली चला गया। पता चला कि उसकी नौकरी दिल्ली में लग गई है। लेकिन दूसरी तरफ विक्की की निजी जिंदगी में हालात ठीक नहीं चल रहे थे। उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था और उसकी पत्नी लंबे समय से मायके में रह रही थी। लेकिन फिर पुलिस को पता चला कि एक दिन शिवम अचानक दिल्ली से लौट आया था और उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा था। अब इतनी सारी जानकारी हासिल करने के बाद पुलिस इस मामले में शिवम के आखिरी मूवमेंट्स को खंगालना शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस इलाके के भूड़ चौराहे और आसपास के इलाके में लगे करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालती है और फिर ढेर सारी फुटेज खंगालने के बाद उनके सामने एक ऐसी फुटेज आती है जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। भूड़ चौराहे के एक कैमरे में शिवम दिखाई देता है, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया और वो था विक्की और बबलू का, यानी कि उसका दोस्त। ये वही पल था जब इस पूरी कहानी ने करवट ले ली। फुटेज देखने के बाद पुलिस ने बिना देर किए विक्की की भूमिका की जांच की, पूछताछ का दायरा बढ़ाया और फिर 28 दिसंबर की रात पुलिस ने मुख्य आरोपी विक्की के साथ उसके साथी मनीष, राहुल और दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद इसके ठीक अगले दिन यानी कि 29 दिसंबर को पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। मीडिया सूत्रों के अनुसार खुलासे में सामने आया कि यह घटना अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे महीनों से पनप रही एक रंजिश थी। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि शिवम और विक्की के रिश्ते में उस वक्त दरार पड़ी जब शिवम विक्की के घर आने जाने लगा और इसी दौरान उसका विक्की की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। धीरे धीरे वक्त के साथ इनका रिश्ता और भी ज्यादा गहरा होता चला गया। लेकिन अगस्त 2024 में इन दोनों ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। अगस्त 2024 में शिवम विक्की की पत्नी
पत्नी को लेकर घर से भाग गया और जैसे ही विक्की को इस बारे में पता चला उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिरकार विक्की ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर ही दोनों को बरामद कर लिया। हालांकि विक्की की पत्नी तो वापस आ चुकी थी, लेकिन इस घटना से विक्की के भीतर बदले की आग जलने लगी। अब जैसे ही शिवम के परिवार वालों को इस घटना के बारे में पता चला, उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ दिया, जिसके बाद शिवम अपने परिवार से अलग होकर दिल्ली में नौकरी करने लगा। वहीं दूसरी तरफ विक्की की पत्नी भी अपने मायके चली गई और लंबे समय से अब वो अपने मायके में ही रह रही थी। देखा जाए तो अपने दोस्त और अपनी पत्नी से मिले धोखे की वजह से विक्की अंदर ही अंदर सुलग रहा था और आखिरकार उसने एक दिन ऐसा फैसला लिया जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। बदला लेने के लिए विक्की ने अपने दोस्तों से संपर्क किया। उसने अपने दोस्त मनीष, राहुल, दिलशाद, केशव और विवेक को अपने प्लान के बारे में बताया और शिवम को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए उसने इन लोगों को 3 लाख रुपए की सुपारी देने का वादा किया। प्लान सुनने के बाद विक्की के दोस्त इस काम के लिए मान गए और फिर विक्की ने अपने दोस्तों को 90,000 रुपए एडवांस में दे दिए। अब दोस्तों को पैसे मिल चुके थे और इंतजार था तो बस शिवम का। फिर 15 नवंबर को जब शिवम दिल्ली से लौटकर भूड़ चौराहे पर शराब पी रहा था, तब विक्की को इसकी खबर मिल गई, जिसके बाद शिवम को गाड़ी में बिठाकर गांव भाईपुरा ले जाया गया, जहां दिलशाद के घर पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पुलिस के मुताबिक बेहोशी की हालत में शिवम को काली नदी के किनारे ले जाया गया, जहां पर उस पर हमला किया गया और फिर उसके शव को काली नदी में फेंक दिया गया ताकि पहचान न हो सके। इस घटना को अंजाम देने के बाद विक्की ने 2,10,000 रुपए अपने दोस्तों में बांट दिए। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन इस मामले में आरोपी केशव और विवेक फिलहाल फरार है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का वो मामला जिसके खुलासे ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।